इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। internetpadhai.com पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव में। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर हम अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, यस और नोट। उसके बाद में हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यस और नोट। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखने, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में डायरेक्ट पुट करेंगे। तो बेसिकली इनका जो प्रूफ है वो कोई नहीं पूछता, बट मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे आपने कल किया था dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं, यस और नोट। तो ये जो कुछ रिजल्ट्स है वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अपने एग्जाम्पल में डायरेक्ट पुट करेंगे इनको। क्या होता है देखिए, dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो। अब मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट में देखो क्या है, रेट ऑफ चेंज। मैंने बोला था डेरिवेटिव आपका बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इसी प्रकार कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। रीजन क्या है कि कांस्टेंट के अंदर रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है। रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। और dy बाई डी एक्स log x, dy बाई डी एक्स log x क्या होता है, वन अपॉन एक्स। और dy बाई डी एक्स साइन एक्स, dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x। और dy बाई डी एक्स cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार dy बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। dy बाई डी एक्स कोट एक्स, dy बाई डी एक्स कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और dy बाई डी एक्स सेक एक्स होता है, सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स एंड टेन एक्स। और dy बाई डी एक्स साइन dy बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है आपका, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए मैंने, स्टैंडर्ड जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। हम एग्जाम्पल में डायरेक्ट पुट करेंगे इनको। बेसिकली मैं इनका प्रूफ आपको समझा दूंगा। और अपने एक कल तो एक पर लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपने प्रूफ कर चुके हैं एक क्या dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। ये अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं, यस और नोट। ये आपको डायरेक्ट याद रखने अपने एग्जाम में, क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करेंगे। अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करेंगे इनको। सबसे पहले बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की पावर n, यस और नोट। इसका आपने प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, यस और नोट। अब डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स आपने 1 बाई 1 प्रूफ करते हैं। देखो आपको क्या डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्रूफ करना है, कोस एक्स होता है, यस और नोट। तो आप जैसे आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या दे रखा है फंक्शन, क्या दे रखा है साइन एक्स, फंक्शन क्या दे रखा है साइन एक्स। और हम पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, यस और नोट। मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से टॉपिक में, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यस और नोट। बोले हाँ सर बताया था। क्या होता है एफ डेस एक्स या फिर लिखो डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यस और नोट। और ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन सी, किसके इक्वल होता है, एफ डेस एक्स बोलो या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है, यस और नोट। और इक्वल किसके होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। चलिए ठीक है, आपके पास एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स, तो मैं एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, साइन एक्स, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, मैंने लिमिट चैप्टर में बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट, आपको डेरिवेटिव में बहुत हेल्प करने वाला है लिमिट चैप्टर, यस और नोट। और लिमिट काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नोट। तो साइन एक्स तो साइन एक्स प्लस एच क्या लिखूंगा, साइन एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख दें, और एफ ऑफ एक्स आपका क्या दे रहेगा, साइन एक्स, यस और नोट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन एक्स प्लस एच, क्लियर है, यस और नोट। और माइनस एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ क्या लिखूंगा, साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या, सॉरी एच, और यहाँ क्या है एच। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और सब लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का, क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी। बोले हाँ सर सुना हुआ है, क्या होता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू और कोस सी प्लस डी बाई टू। क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू और कोस सी प्लस डी बाई टू। ये क्या लिखा हुआ आपका, साइन सी, पूरा क्या है साइन सी,
और माइनस साइन डी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, देखो इसके हिसाब से बोलो क्या आएगा। मैं यहाँ ये अप्लाई कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखो, साइन सी और माइनस साइन डी। ये पूरा साइन सी दिख रहा है आपको, हाँ या ना, और माइनस साइन डी, यस और नोट। तो यहाँ क्या लिखूँगा, साइन सी माइनस साइन डी। इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी माइनस डी बाई टू और कोस सी प्लस डी बाई टू। तो साइन सी, तो मैं क्या लिखूँगा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आया आपका टू साइन सी प्लस डी, सी माइनस डी। सी तो ये हुआ एक्स प्लस एच, सी क्या हुआ, एक्स प्लस एच, और माइनस डी यानी एक्स। तो यहाँ क्या लिखूँगा, एक्स प्लस एच और माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, सी एक्स प्लस एच, सी क्या है एक्स प्लस एच, और डी क्या है एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस सी, ये सो नोट। सी अपने पास ये पूरा है, और फिर क्या आएगा, कोस सी प्लस डी, यानी एक्स प्लस एच और प्लस एक्स, ये पूरा सी था, ये पूरा सी है, और ये क्या है डी है, डिवाइड बाई टू, और अपॉन में आपका एच, अपॉन में क्या है एच। तो देखो यहाँ से क्या आया, अपने पास क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू साइन सॉरी एक्स है यहाँ, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ आया टू साइन एच डिवाइड बाई टू, और ये आया कोस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स, यस और नोट। तो यहाँ ओनली एक्स डिवाइड बाई टू बचा, एच डिवाइड बाई टू, टू साइन कोस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ, टू एक्स, और तो यहाँ क्या आया, टू एक्स प्लस एच और डिवाइड बाई टू, यस और नोट। अब मैं इसको अगर अलग अलग लिखना चाहूँ तो देखो क्या है, क्या आएगा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आया टू साइन एच, यहाँ अपॉन में एच भी है, सॉरी एच, तो यहाँ क्या आया देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू साइन एच डिवाइड बाई टू, और कोस, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, देखो कैसे, देखो टू एक्स डिवाइड बाई टू कितना आया एक्स, जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो, टू एक्स डिवाइड बाई टू और प्लस एच डिवाइड बाई टू, ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नोट। अरे प्लस में अलग अलग लिख सकते हो कि नहीं, टू एक्स डिवाइड बाई टू और प्लस एच डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से क्या आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और अपॉन में क्या है एच, अपॉन में एच, तो यहाँ से आया लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आया टू साइन एच डिवाइड बाई टू, और लिमिट में जब मैंने बताया था आपको कि एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, तो अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। और यहाँ मैंने टू एक्स डिवाइड बाई टू, ये आया एक्स, और प्लस एच बाई टू, टू एक्स डिवाइड बाई टू, इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स आएगा यहाँ और प्लस एच बाई टू, तो टू साइन एच बाई टू, अपॉन में एच था ही, अपॉन में एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो एच है, आपने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी होगी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हमने क्या पढ़ा था लिमिट चैप्टर में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। बोले हाँ सर आपने ये बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे 1 होता है, यस और नोट। अब ये बनाने के लिए यहाँ तो साइन एक्स की जगह क्या है एच डिवाइड बाई टू, तो अपने एक्स यानी यहाँ आपको क्या चाहिए डिवाइड बाई टू चाहिए, तो इसको डिवाइड बाई टू कर दूँ और मल्टीप्लाई टू कर दूँ,
तो देखो क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, h का h ही बचेगा। यस और नोट? क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है, और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और आपने प्रूफ भी कर चुके हैं लिमिट चैप्टर में। यस और नोट? तो यहाँ आपके पास ओनली h है, साइन x x, और x की जगह आपके पास क्या है, h डिवाइड बाई 2। यहाँ आपको h डिवाइड बाई 2 चाहिए, तब ये x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा 1, x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा 1। तो आप हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से और मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, h का h ही बचेगा। यस और नोट? ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड लिमिट है इसकी पता है, स्टैंडर्ड लिमिट क्या है पता है। तो ये 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या आया देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइड बाई 2 और h डिवाइड बाई 2, ये क्या हुआ 1 हो गया। तो यहाँ क्या आया देखो, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h बाई 2, x प्लस h बाई 2। क्या किया हमने, आपके पास ये लिखा हुआ था f(x) इंटू जी एक्स। यस और नोट? और मैंने बोला था अगर f(x) और g(x) दो मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उनकी अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। हमने क्या किया, अलग अलग लिमिट ले ली। फिर बात आई यहाँ साइन h बाई 2 अपॉन h है, साइन h बाई 2 अपॉन h है, और आपको रिक्वायरमेंट अपॉन में h डिवाइड बाई 2 होता तो ये 1 हो जाता। तो अब हमने क्या किया, डिवाइड 2 से कर दिया और मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया, तो यहाँ ओनली h ही बचेगा। यस और नोट? और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड लिमिट इसकी पता है। तो ये क्या है आपका, अब टेकिंग लिमिट जैसे ही मैं लिमिट लूँगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 1, और सॉरी यहाँ कोस भी था, ये कोस, तो ये क्या था, कोस x प्लस h डिवाइड बाई 2, कोस x प्लस h डिवाइड बाई 2। यस और नॉट? तो टेकिंग लिमिट जैसे ही मैं लिमिट लूँगा तो ये तो हो जाएगा 1। यस और नॉट? ये हो गया 1, और ये आया कोस 1 इंटू कोस और x, और h टेंड्स टू 0, यानी h की वैल्यू क्या 0, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आया, अरे जैसे ही आप लिमिट लोगे h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया कि नहीं हुआ, ये हुआ 0। तो 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या है 1 इंटू कोस और x प्लस 0 में किसी का अगर भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो x प्लस 0 कितना हुआ, x प्लस 0 कितना आया x, और 1 इंटू कोस, तो यहाँ क्या आया, ये आया आपके पास 1 इंटू कोस x इज इक्वल टू कोस x। तब dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है कोस x। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली जो tan x sec x इनका प्रूफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।